फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और यहाँ पर मैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे किया जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको एक बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप इजीली समझ पाओगे कैसे हम ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करें। आपके सामने मैंने एक इक्वेशन रखी हुई है। जो पहली वाली इक्वेशन है वो है y माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। दूसरी है y माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे बनती है। देखो, इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दोनों इक्वेशन की दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब दो स्ट्रेट लाइन आएंगी तो कैसे आएंगी उसको समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे। मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, y माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। मैंने एक बार x इक्वल टू जीरो रखा। जब मैं x इक्वल टू जीरो रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे। यदि मैं x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो रखूं, जब मैं y इक्वल टू जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी वन। y टू रखने पर, जीरो रखने पर x की वैल्यू आती है वन। अब मैं ड्रॉ करता हूं एक ग्राफ, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करी मैंने ऐसे और एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से। यहां पर मैं, ये जीरो होता है, ओरिजिन कहते हैं उसको, ये वन, ये टू, यहां पर थ्री, यहां पर फोर। ये आपकी कहलाती है एक्स, एक्स डैश एक्सेस। ये वाई, वाई डैश एक्सेस। तो यहां पर वन, यहां पर टू, यहां पर थ्री, यहां पर माइनस वन, यहां माइनस टू, यहां पर माइनस थ्री और यहां पर माइनस फोर। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर एंड सो ऑन। अभी इस तरह से हमने इसको कर दिया। जब x की वैल्यू जीरो, x वैल्यू जीरो यहां पर होगी, यहां पर, तो y कितना है, y है माइनस टू। तो y माइनस टू यहां पर होने वाला है। तो ये पॉइंट मिल गया a, जिसमें क्या है वैल्यू, जिसमें वैल्यू है जीरो कोमा टू। अब दूसरा पॉइंट y इक्वल टू जीरो, y जीरो कहां पर है, इस लाइन पर। और x कितना है, x है वन। तो x वन ये हो गया। तो ये वैल्यू बन गया बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे हमारा निकल के आया x का वैल्यू वन, y का वैल्यू जीरो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम कर देंगे ज्वाइन। इस पॉइंट को कलर चेंज कर लेता हूं, आपको आसानी से दिखेगा। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन बन गई स्ट्रेट। आपको समझ में आया, जब मैंने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस तरह से बन गई स्ट्रेट लाइन। ये कहलाएगी y, ये वाली लाइन कहलाएगी y माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो वाली लाइन। और लाइन कैसी है, स्ट्रेट, इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन। और दो वेरिएबल हैं तो टू वेरिएबल। अब यहां पर हम दूसरी बात करेंगे, इक्वेशन नंबर टू। ये है y, इक्वेशन वन को सॉल्व कर लिया। अब करने वाले हैं इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व। y माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। एक बार x की वैल्यू, यहां पर टेबल और बनानी होती है, हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने बनाया इस तरह से, ये वाली x और यहां पर y। जब x जीरो था तो y की वैल्यू आई थी माइनस टू। जब x वन था तो y की वैल्यू आई थी जीरो। सिमिलरली x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस फोर। सिमिलरली इस इक्वेशन में, इक्वेशन टू में x y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस, x की वैल्यू आएगी वन, x की वैल्यू आएगी वन। तो यहां पर हम बना लेंगे टेबल, ये बनेगी टेबल, यहां पर x और यहां पर y। अब x इक्वल टू, जब हमने यहां पर टेबल बनाया और इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर लिया, ये x और ये y। जब x इक्वल टू जीरो रखा था तो y की वैल्यू आई थी आपको माइनस फोर। और जब y इक्वल टू जीरो रखा था x की वैल्यू आई थी वन। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पर, x इक्वल टू जीरो,
x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू -4, y -4 यहां आने वाला है, तो y -4 ये वाला हो गया y -4। तो पॉइंट हो गया C जिसकी कोऑर्डिनेट 0, -4। वैसे ही दूसरा पॉइंट होगा 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x 1 y 0, तो यही सी पॉइंट हो गया। इसको लाइन को कर देंगे ड्रॉ, यहां पर हम कर देंगे इस लाइन को ड्रॉ। लाइन को इस तरह से इससे ज्वाइन करते हुए करेंगे ड्रॉ। इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ ज्वाइन करते हुए करेंगे ड्रॉ। यहां से लेके आएंगे ऐसे ऐसे, अरे सही से आ जा भाई। इसको ऐसे करते हुए लाइन को लेके आएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहां से यूं जाएगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बन नहीं पाई है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहां से ये ऐसे करके लाइन आएगी, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गई दूसरी लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका लाइन का क्या हुआ, y -4x +4 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन हो गई। और पहली ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं और जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो कहलाएगा बी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे कट करती हैं इनको लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। किस पॉइंट पे कट कर रही है, बी, तो बी क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन, बी कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इसका होगा एक सॉल्यूशन। आपको बात समझ में आई, ग्राफिकली मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को, आपको ये यहां पर क्लियर हो चुका है। आगे अब यहां पर मैंने 3 इक्वेशन दी हुई है, उनके साथ में लिखा हुआ है दी लाइंस इंटरसेक्ट, लाइंस कोइंसाइड, द लाइंस आर पैरेलल। इसको समझेंगे बिना कुछ किए हुए, हम इक्वेशन को देखकर कैसे बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या ये लाइन कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन उसके ऊपर से सेम दूसरी लाइन, उसके ऊपर सेम दूसरी लाइन, इसके ऊपर से सेम दूसरी लाइन। एक लाइन को दूसरी लाइन जब ओवरलैप कर लेती है तो उसे कहते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन अभी बताया, इस तरह की लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन इसके पैरेलल, इस तरह से उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इसको समझने के लिए हमें एक कंडीशन याद रखनी होगी। मैं लिखता हूं a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। यदि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन को बिना सॉल्व करे, ग्राफिकली बिना सॉल्व करे हम बता सकते हैं इक्वेशन को देखकर कि ये इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट को चेक करें, कहता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पता करते हैं। इसको कंपेयर करेंगे, देखो इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, इस सेकंड इक्वेशन को इस सेकंड से करेंगे। तो a1 की वैल्यू आप बताओ मुझे, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू है 4। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 का वैल्यू है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 2 अपॉन 4, सॉल्व करने पर 1 अपॉन 2। इसका मतलब 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। यदि ये है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी बताया इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है, जब इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो नॉट इक्वल होता है, तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको बात समझ में आ गई।
दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, अब समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, दूसरा कंसेप्ट लिखूंगा और आपको मैं अच्छे से उसको समझाऊंगा। तो इसको यहां से हमने कर दिया इरेज, आप देख रहे हो हमने इस कंडीशन को हटा दिया है। अब इसको सबको इरेज करने के बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइन। कैसे, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइड। देखते हैं क्या होता है, कोइंसाइड का आंसर आता है नहीं आता है। a1 की वैल्यू 2, v1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -18। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना हुआ, 2/4 इक्वल टू 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 3/6 इक्वल टू 1/2। c1 अपॉन c2 -9/-18 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि a1 इक्वल अपॉन b1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो लाइन कैसी होंगी, कौन साइड लाइन होंगी, ये आपको याद रखना है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि इस तरह की कंडीशन होगी तो लाइन कैसे होंगी, लाइन इस तरह की होंगी जिन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ये कहलाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। तीसरी कंडीशन थर्ड इक्वेशन में दी हुई है, तीसरी एग्जांपल में दी हुई है, थर्ड वाले में तीसरी इक्वेशन दी हुई है। और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं इसको आप खुद से सॉल्व करो और अपने आप इसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। आप मेरी बात समझ चुके हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने एक बुक से उठाया है, एनसीईआरटी की, जो एग्जांपल नंबर 4 है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इज कोइंसाइड, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। कंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट की बात कर रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो कंडीशन होती है, कंसिस्टेंट जिनमें सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अब क्या करेंगे, देखो अब यहां पर इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो यहां पर दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन यहां पे बताई हुई हैं, आप देख चुके हो, यहां पे मैंने इससे पहले ग्राफ समझाया भी है। अब करना क्या है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू वैल्यू आएगी 2, वहीं पर x इक्वल y इक्वल टू 0 रखने पर, जब y इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ग्राफ, बड़ा सा ग्राफ ऐसे, इसको और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, इसको और बड़ा कर देते हैं इस तरह से, इसको आगे और बड़ा कर देते हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश कहेंगे, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। तो यहाँ पर बना लेंगे पहले टेबल, यहाँ पर ऐसे बना देंगे हम टेबल। इसमें क्या होगा टेबल में, पहले एक्स और ये वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 0 पर y की वैल्यू 2 आती है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको ए पॉइंट कहा गया है। और यहाँ पर आता है 6, लाइन को ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ये लाइन हो गई ज्वाइन, ज्वाइन हो गई। ये वाली लाइन कहलाएगी x प्लस 3y इक्वल टू 6। सिमिलरली इक्वेशन अगली वाली 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0 करूंगा इस बार, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। फिर से ड्रॉ करेंगे लाइन, तो इसको सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन ये x और ये y, x इक्वल टू 0 फिर y की वैल्यू -4, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। तो ये -4/0 वाली लाइन ये होगी, तो इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये वैल्यू इस तरह से जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, जिससे कोऑर्डिनेट है 6,0, जो कोऑर्डिनेट है 6,0। तो ये क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा सॉल्यूशन, और इसका कहलाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी, हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो से अच्छे से समझ चुके हो। इसमें कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा एक के बाद एक, और वो आपको इजीली समझाएंगी मैथ को छोटे तरीके से, अच्छे वे में, जिससे कि आप मैथ्स में परफेक्ट बन सको। थैंक यू।